Hello everyone. In this video, we'll cover the JEE Mains 2022 vehicles of the chapter quadratic equation. So your first question, 1 upon 20 minus a into 40 minus a. आप गैपिंग दे सकते हो, ये 20-20 की गैपिंग हर बार ले रहे हैं, 40-60 ले लिया, ऐसे करते करते 180 से 200 माइनस होते चलेगी। इसका सम आपको दे रखा है और आपसे मैक्सिमम वैल्यू आप एक ही डिमांड कर रहे हो। आप इन सारे टर्म्स को पहले भी डील कर चुके होंगे। लाइक जैसे मैं कोई एक टर्म डिस्कस कर देता हूँ, फर्स्ट वाला, लाइक देखो 1 अपॉन 20 माइनस ए इंटू में दिस इज 40 माइनस ए। दिस कैन बी रिटन, अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस करा दें, लाइक आप अलग अलग डिफरेंस अगर कराएं, लाइक मैं अलग कर दूं 1 अपॉन 20 माइनस ए में से मैं डिफरेंस करा दूं 1 अपॉन 40 माइनस ए का। ऐसा करने से आप देखेंगे कि ऊपर ए कैंसिल हो जाएगा, 20 बचेगा। तो इसे समझने के लिए आप एक काम करें, 1 अपॉन 20 जो डिफरेंस है उससे बाहर डिवाइड कर लें। ये बात आपको एग्री हो गए होंगे, लाइक दिस पर्टिकुलर टर्म, द फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस बाई दिस। और यही सिलसिला हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं सर। आप सारे के सारे टर्म्स इस तरीके से डिफरेंस में करा सकते हो। सबका डिफरेंस 20-20 का है, तो लाइक फर्स्ट वाला, सो 1 अपॉन 20 is 1 upon 20 minus a minus this is 1 upon 40 minus a, right now? And same the second one, this is 1 upon 20, this is 1 upon 40 minus a minus 1 upon 60 minus a। और यही कंटिन्यू होता रहेगा, लास्ट में आप लास्ट वाले टर्म पे पहुंचोगे। सो 1 upon 20, दिस इज 1 upon 180 minus a minus this is 1 upon this is 200 minus a। इसको वर्टिकली क्यों लिखा है, सो दैट आप आसानी से समझ पाएं। जब आप सारे के सारे टर्म्स जोड़ोगे, देखो डायगोनली कट रहे हैं, इसको ये कट कर देगा जाके। तो बचेगा क्या फाइनली आपके पास बचेगा सर 1 अपॉन 20 तो चल रहा है बाहर, फर्स्ट का ये बचेगा और लास्ट वाला ये बचेगा। दैट इज 1 अपॉन 20 माइनस ए माइनस दिस 1 अपॉन 200 माइनस ए। दिस पर्टिकुलर सम इज गिवन एज, ये दे रखा है 1 अपॉन 256 के बराबर। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, वो एक ही मैक्सिमम वैल्यू की डिमांड कर रहे हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 200 में से 20 जाएगा, ऊपर 180, 200 से 9 बार, ठीक है। तो ये 9 इंटू में 256 से अलग कर दिया और ये इधर भेज देता है। तो ये 200 इंटू 20 तो 2 इंटू 2 4, 4000 इधर बन जाएगा। माइनस का 200 माइनस का 20, तो ये बन जाएगा माइनस का 220 ऑफ ए एंड प्लस का ए स्क्वायर। सो ये क्वाड्रेटिक विल बी देयर, राइट ना। लिख लें सही से क्वाड्रेटिक, सो ए स्क्वायर माइनस 220 ए प्लस का 9 गुना 45 और 5 50 9 गुना 18 5 23, ठीक है। 4000 में से ये माइनस करोगे, 10 में 4 9, 9 में 3 गए 6, 3 में 2 गया 1, 1696 प्लस का 1696 इक्वल्स टू में 0। ये क्वाड्रेटिक के दो रूट्स निकलेंगे, बड़ी वाली वैल्यू की डिमांड कर रहा है, डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप फैक्टर निकालेंगे, सो ये बनेगा आपका आई थिंक दो वैल्यू 212 और 8 की। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई करने पे ये दे रहा है और ऐड करने पे 220 हो जाएगा। बड़ी वैल्यू मांग रहे हैं तो 212 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक पी एन की वैल्यू बता रखी है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर। जैसे आपने जो न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, उसमें जो एस एन होता था हमारा, दैट इज अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर है, ठीक है। तो उसमें न्यूटन फॉर्मूला लगता था हमारे एस एन में। उसी तरीके से सर ये जो टर्म इन्होंने पी एन का नाम दे रहे हैं, जैसे अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर, इसमें भी सेम वो फॉर्मूला वर्क करता है। आप प्रूविंग आपने कहीं ना कहीं करी होगी, इसमें जो डिफरेंस वाला रहता है, इसमें भी पी एन में सेम चीजें अप्लाई होती है। तब थोड़ा आइडिया मिल गया कि लाइक जैसे आप न्यूटन फॉर्मूला एस एन में लगा रहे थे प्लस वाले में, वैसे पी एन माइनस वाले में भी वो बात अप्लाई कर सकते हो। तो शुरू करते हैं सर न्यूटन फॉर्मूले के थ्रू, थोड़ी बहुत बातें इधर उधर करी गई। लाइक पहले तो हम एग्री हो चुके हैं कि जैसे न्यूटन फॉर्मूला एस एन में था, वैसे पी एन इसमें लगेगा। तो अगर मैं लिखने बैठूं यहाँ पे, लाइक तो आई कैन राइट, उनका हाईएस्ट जो है वो 16 से शुरू हो रहा है और लोवेस्ट जो जा रहे हैं वो 13 तक जा रहे हैं। तो आप लाइक इनके कोफिशिएंट उठा लीजिए, 1 -1 और यहाँ से -4। तो अगर आपको लिखना है हाईएस्ट 16 से, तो आई विल P16 माइनस का P15 एंड माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 16 15 और ये बनेगा 14, ठीक है ना। हाईएस्ट 16 चाहिए था, दिस कैन बी रिटन एज 0। एक और इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूँ, P15 माइनस का P14 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ P13 कैन बी रिटन 0, राइट ना। ठीक है सर, आई थिंक इतने सही काम चल जाएगा मेरा। तो अब वापस चलें सवाल में, जो चाहिए उनको टर्म को पकड़ते हैं सर। ये देखें सर, आगे वाले दो टर्म में से यू कैन टेक P16 कॉमन, तो बच रहा है P15 माइनस P14। लास्ट के दो टर्म में से यू कैन टेक माइनस P15 कॉमन, और जब ये लोगे तो बचेगा उधर P15 माइनस का P14, राइट ना। एंड डिवाइड बाई नीचे P13 P14 चल ही रहा है सर, उसको ऐसे रहने देते हैं। अब ये वैल्यूज अगर आप ऊपर से पता करें, लाइक P15 माइनस P14, ये वैल्यू यहाँ पे इस वाले में देखो सीधे सीधे मिल रही है, P15 माइनस P14, दैट कैन बी रिटर्न P16 चल रहा है, दिस कैन बी रिटर्न 4 टाइम्स ऑफ P13 माइनस, यहाँ पे भी 15 14 की वैल्यू अगर वही लगा रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा माइनस का P15 इंटू में दिस इज 4 टाइम्स ऑफ P13, ठीक है। एंड डिवाइड बाई नीचे जो चल रहा है दैट इज 13 और 14। अब आप देखें तो P13 कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके। अब 16 माइनस जो 15 बचा उसको फर्दर आप लिख सकते हो सर, इस वाली वैल्यू को 4 टाइम्स ऑफ P14।
तो 4 वहां से आ चुका था, 4 × 4, सो राइट आंसर जो होगा P14 कटने के बाद 16 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड दिस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स मुझे बता दीजिए कैसे आएंगे। तो चलो, जो बातें पता है एटलीस्ट उतना तो लिख ही सकता है। आपने दो क्वाड्रेटिक मुझे बता देना है। फर्स्ट वाली है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस का रूट 6 इक्वल्स टू 0। द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। दो बातें जो हमें आती हैं उतना तो लिख ही सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, एंड दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज रूट 6, राइट। दूसरी तरफ एक और क्वाड्रेटिक आप दे रहे हो सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आप कह रहे हो कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1 है, and the another one is 1/β² + 1. For this quadratic, again, I think I can write two things, that is sum of roots 1/α² plus 1/β² plus का 2, and that can be written minus है। ठीक है। प्रोडक्ट की बात करें, सो प्रोडक्ट जब करोगे तो 1 मैं प्रोडक्ट इंडिविजुअल करा ही दे रहा हूँ। जब ये करोगे तो एक बनेगा 1/α β² प्लस 1/α² प्लस 1/β² एंड प्लस का 1, एंड दैट साइड इज बी। क्वेश्चन में एक चीज गौर करिए, लाइक जो उनको चाहिए एक टर्म जो कॉमन है, ए प्लस बी दो बार। यहीं से बस आपको शकल को पकड़ लेना है। आपको ए प्लस बी चाहिए, ये माइनस अगर मैं हटा दूं, ये प्लस कर दूं, तो ये पर्टिकुलर टर्म किसमें हो जाएगा, माइनस में। यहीं से क्यों ना ए प्लस बी निकाल दिया जाए, दोनों को अगर जोड़ दूं मैं, अगर इन दोनों टर्म को आप जोड़ोगे तो द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज गिवन बाई, जब ये जोड़ोगे तो देखना ये माइनस में और ये करना टर्म तो ऐसे कैंसिल कर देगी, और यहाँ पे बचेगा जो आपका दैट इज 1/α β² और ये -2 + 1, सो दैट इज -1। ये वैल्यू ए प्लस बी की आ जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा है कितना, दैट इज 6, और होल स्क्वायर करोगे तो 6, तो दिस विल बिकम 1/6 - 1, 1 - 6 -5/6। लो सर, ए प्लस बी जो टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया, वो निकल चुका है। तब तो फिर एक क्वाड्रेटिक जो बना रहे हैं ये लिख सकते हैं आप, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी में से -2 कर दो, -5/6 -2, 6 दूनी 12, 5 17/6। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 17/6 ऑफ एक्स प्लस, एक बार कर रहे हैं ए प्लस बी में +2 कर दो, +2 करते तो 12, 12 में से 5 गए, तो ये बनेगा 7/6 इक्वल्स टू 0। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये बन जाएगा 6x² प्लस का 17x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स ही निकाल दोगे। अब इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स आप निकालें तो 6 × 7 42, 42 कब बन सकता है, 14 और 3 ले लो, प्लस का 14x प्लस का 3x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। इसमें से तो आई विल टेक 2x कॉमन, तो बनेगा 3x प्लस 7 प्लस का 1, दिस इज 3x प्लस 7 इक्वल्स टू में 0। So you are getting finally two values of x from here, that is -1/2 and this is -7/3। और सर रियल एंड बहुत निगेटिव आपका बी करेक्ट बोलना सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट दे रखा है, x बिलोंग्स टू -6 से 3 के बीच में लेना है, जिसमें से -2 और 2 पे को नहीं लेना है, और ये पर्टिकुलर आपका चल रहा है। ठीक है सर, आपने जो ये दे रखा है लाइक मॉडुलस ऑफ x+3 -1 डिवाइड बाई दिस मॉडुलस x-2, ये कराना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब ये सवाल पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, यहाँ पे मल्टीपल मॉड है। ऊपर वाले मॉड से पूछेंगे अपना साइन -3 के लिए बदलेगा, नीचे वाला 0 के। सवाल को केसेस में ब्रेक करना पड़ेगा सर आपको, एक -3 पे बदल रहा है साइन, एक 0, तो आपको सवाल को 3 केसेस में तोड़ना पड़ेगा। और एक चीज और सवाल में बोल रखी है, वो इंटरवल कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, वो ले रहे हैं -6 से +3 तक। मतलब हियर यहाँ कहीं पे -6 रहा होगा और +3 यहाँ पे, इसके बीच में ही लेना है। और -2 और 2 तो कॉमन सेंस है, वो तो ले ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर 0 कर देगा, बीच में वो वैल्यूज भी मिस करनी है आपको। तो सवाल को क्या करा हमने, 2-3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, द फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड द थर्ड केस। द फर्स्ट केस व्हेन यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन, आप ले रहे हैं -6 से -3 के बीच में। सेकंड, जब आप एक्स को ले रहे हैं -3 से 0 के बीच में। द लास्ट व्हेन यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन 0 से लेकर 3 तक। और बीच में वो ध्यान तो देना ही है कि -2 और 2 तो लेने ही नहीं, वो तो कॉमन सेंस है। इन 3 पार्ट में सवाल को ब्रेक करेंगे और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये वाला केस है, तो अगर इस केस में दोनों के दोनों मॉड माइनस से खुलने वाले हैं, तो दोनों मॉड माइनस से खोल दी गई, तो ऊपर बन जाएगा आपका -x -3 -1, तो बन जाएगा -4 डिवाइड बाई, नीचे करोगे तो इस -x -2, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये भी याद रहे, जो भी सोल्यूशन आएगा वो इसी रेंज में होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट करना होता है। तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कर दें तो बन जाएगा सर x+4 डिवाइड बाई x+2, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। विल ड्रॉ द नंबर लाइन -4 -2, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए पॉजिटिव, इसके पहले ले लो, -2 तो ले नहीं सकते, इसके बाद में ले लो। ठीक है, इस पार्ट का आंसर ही आया, बट कंडीशन क्या है कि सर -6 से -3 के बीच में लेना है। तो -6 -3 को अगर मैं प्लॉट करूं, तो ये रहा होगा -6 और ये रहा होगा -3। ठीक है, यहाँ कहीं पे -3, वो कह रहे हैं कि इसके बीच में ही लेना है, तो इनका जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा -6 से -4, देख सकते हो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर जो बना फाइनली
इस पर्टिकुलर पार्ट से जो एक्स बोल सकते हैं -6 से लेकर -4 तक। ये बात आप समझ गए हो। सेकंड वाले केस में जाता है -3 से 0 वाला केस, तो जब ये केस आएगा तो ऊपर वाला तो अभी पॉजिटिव हो जाएगा, तो x+3 -1 या सीधे सीधे बोल दें x+2 बचा है, दिस इज x+2 एंड डिवाइड बाई नीचे वाला भी माइनस से खुलेगा, तो -x -2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऊपर से नीचे से माइनस से कॉमन ले लो तो कट पिट के -1 हो जाएगा, क्या -1 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिला सर। एंड कम टू लास्ट पार्ट, वेन एक्स की कहानी ये है तो बहुत विल ओपन विद द प्लस साइन, 3 में गया 2, ऊपर बचेगा x+2, नीचे बचेगा x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, विल ड्रॉ द नंबर लाइन -2 2, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्या चाहिए पॉजिटिव, इसके पहले लेना है और उसके बाद में, बट इसका भी ध्यान देना, कंडीशन क्या लगाए बैठे, 0 से 3 की, यहाँ कहीं 0 होगा यहाँ कहीं 3 होगा, वो कह रहे हैं कि 0 से 3 के बीच में लेना है। ठीक है, 1 मिनट, ये 2 पे ओपन इंटरवल आएगा, 2 तो ले ही नहीं सकते, तो जो इनका कॉमन लोग है इन दोनों का, तो ये जो दे रहा है सर फर्स्ट वाले की तरह, इसका फाइनल जो आंसर बनेगा दैट इज ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 3। ये फाइनल हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का जैसे एस कह रहे थे वो ये निकल चुका है, दैट इज -6 से -4 यूनियन ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 3, दैट इज आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। चलते हैं सेकंड वाले पार्ट है उसको देख लेते हैं। सो ये आंसर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वाले पार्ट का, इस पर्टिकुलर से जो एक्स मिला दैट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -6 से -4 यूनियन ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 3, दैट इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू सेकंड वन, उसको भी सॉल्व करेंगे और फिर कॉमन पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेटिक आसान है, x² माइनस का 7 मॉडुलस ऑफ x प्लस का 9 दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये सवाल दो केसेस में ब्रेक होते थे हमारे। ठीक है, या सीधे सीधे मॉडुलस लिख लें तो और बेटर रहेगा, एक एक बार में काम चल जाएगा। इस वाले को भी लिख लो सर, मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर, राइट ना। तो अब धराचार ही लगाओगे और क्या करोगे आप, धराचार की वजह से अगर वैल्यू निकालूं मैं तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो ये बना आपका मॉडुलस x की जो वैल्यू आ गई दैट इज 7 प्लस माइनस 9 में 6 के 3 √13/2। ठीक है, इसी एक पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं, लाइक एक बन रहा है 7 माइनस √13/2 का, एक बन रहा है सर आपका 7 प्लस √13/2 का। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, उनको क्या चाहिए था, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब बीच में लेना। तो जो यहाँ से बना वो ये बना कि सर मॉडुलस एक्स का जो इंटरवल आया दैट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 7 माइनस √13। अब चाहो तो इसका भी एक रफ आइडिया ले ही लो, या लिख देते हैं एक बार, यहाँ से लेकर बनेगा सर 7 प्लस √13/2 तक। ठीक है, मॉडुलस एक्स का बिलोंग्स टू फ्रॉम दिस टू दिस। अब अगर इस वैल्यू की रफ आइडिया की बात करें कि कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो √13 इज अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग ना, नहीं सॉरी 3 पॉइंट समथिंग, सात में 3 का 4 पॉइंट समथिंग, तो ये बनेगा 2 पॉइंट समथिंग से लेकर कहाँ तक, इधर 7 3 10 10, तो ये बनेगा 5 पॉइंट समथिंग। इसके बीच में लाई कर रहा है सर ये मॉडुलस एक्स की वैल्यू। तो सवाल में बोला गया टी के लिए कि मुझे इंटीजर पे टारगेट करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू में कितने इंटीजर मुझे मिल जाएंगे, ये मॉडुलस एक्स का डिसीजन लिखा हुआ है सर। तो अगर मॉडुलस एक्स की बात करें कि कितने इंटीजर देगा, तो 2 पॉइंट से आगे बढ़ोगे तो 3 देगा, 4 देगा और 5 देगा, राइट ना, कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू है। तो अगर मैं फाइनली इस वाले में पूछूं कि यक्स कितने बनाएंगे सर, तो अगर मैं यक्स पूछूं तो क्या क्या बन सकता है सर, +-3 +-4 इंटीग्रल बन सकता है, प्लस माइनस, ये मेरा टी का पार्ट पार्ट का आंसर आ गया सर। एक सेकंड वाले पार्ट से ये निकल रहे हैं 3, और फर्स्ट वाले की बात करें तो ये पर्टिकुलर चल रहा है आपका -6 से -4, ये वाला आंसर। उन्होंने पूछा कि यस और टी में कॉमन एलिमेंट कितने मिलेंगे, ये इंटीजर लिखे हुए हैं और इस पर्टिकुलर के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, तो फाइनल अगर आंसर पे चले कितने इंटीजर कॉमन मिलेंगे, -6 लेना है, इनके पास है ही नहीं, -5 देखो यहाँ पे एक -5 मिल जाएगा, -4 वो ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया इनका, फिर आगे जाओगे 2 से 3 में तो उधर सिर्फ 3 मिलेगा जाकर, दीज आर द 3 कॉमन दैट इज +3। ठीक है, -4 -5, तो आपका सवाल ये था नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन, तो आई विल से 3 इज द राइट आंसर, और वो 3 में आएगा -5 -4 एंड 3, तो सवाल बड़ा बेटर है, बोल सकते हैं, आई थिंक क्लियर होगा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, x² माइनस ये बड़ा सा टर्म फिर इनटू में x लगा लेना सो दैट क्वाड्रेटिक बन जाए, एंड प्लस का थ्राइस ऑफ दिस बड़ा सा बराबर 0। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो मुझे वो क्वाड्रेटिक बता दीजिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा। अब एक्स का कोफिशिएंट में जो ये टर्म लिखा हुआ है सर, ये टर्म ही बस थोड़ा सा समझना है आपको, कुछ नया सीखने को मिलेगा लॉ की प्रॉपर्टी के थ्रू। ये अंदर वाला पार्ट इतना उठा लेता हूँ, 3 की पावर में जो दे रखा है रूट के अंदर log 5 बेस 3 माइनस इस तरफ है सर 5 की पावर रूट के अंदर log 3 बेस 5। ये टर्म समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नया मिलेगा यहाँ से, सीख लेते हैं। इस पर्टिकुलर को टारगेट करते हैं, इसको अभी मत टच करो। इस पर्टिकुलर को जो ये लिखा हुआ है सर 3 की पावर में दिस,
इसको समझिएगा। कैन आई राइट इट 3 की पावर रूट के अंदर जो आप लिख रहे हो log 5 बेस 3 इंटू में एक अपनी तरफ से इन्वॉल्व करा दिया मैंने, log 3 बेस 5 इंटू में फर्दर, या एक बार यही लिख दें, वापस से वो लिख देता हूँ। मैंने एक बार इन्हीं का रिपीट कर दिया, log 5 बेस 3, और बगल में 1 था तो उस 1 को मैनेज करने के लिए मैं इसको लिख दूं log 3 बेस 5, चलेगा? सो दैट होगा क्या कि ये वाला टर्म जो है मल्टीप्लाई तो होल स्क्वायर बन जाएगा और रूट के बाहर जा सकता है, बाहर जाएगा तो बन गया log 5 बेस 3, और ये अंडर रूट के अंदर आपका बन गया log 3 बेस 5। ठीक है सर, ये बन गया। अब यहाँ पे एक बेहतरीन प्रॉपर्टी जो यूज करने वाली, कभी भी लिखा हुआ है ए की पावर m इंटू एन, सो दैट कैन बी रिटन ए की पावर m टू होल पावर n, चलेगा? तो सर यही लगा के हम आगे वाले की शकल मैच करा दें। ये भी क्लियर होगा कि आपको सर ए की पावर कभी भी लिखा हुआ है log b बेस से, अगर ये ए मैच हो जाते थे इसको क्या बोलते थे अपन बी, कि 3 3 मैच हो गया। पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 की पावर log 3 log 5 बेस 3 टू होल पावर, जैसे रूट के अंदर log 3 बेस 5। अब ये 3 3 मैच हो गया तो ये क्या बन जाएगा 5, तो दिस कैन बी रिटन 5 की पावर log 3 बेस 5। समझ आई बात? तो सर ये टर्म नहीं, बस थोड़ा समझना था यहाँ पे, ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है आगे वाली, जब मैंने इसको उठाया तो ये सॉल्व करके ये बन गया, तो ये और ये तो सेम ही निकले थे, देखो ये वही तो निकाल दिया मैंने। तो ये तो फालतू का था जो ये समझना था आपको कि ये तो जीरो हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर में ये और ये चले गए, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये एक्स और लिख लेना। इसी तरीके से ये पीछे के दो टर्म जो है यहाँ पे, ये वाला इसको भी ऐसे समझ लीजिए, और फिर सवाल बहुत आसान हो जाएगा। लाइक अगर मैं पीछे वाले में भी सेम चीज अप्लाई करूँ, 3 की पावर ये दे रखा है log 5 बेस 3 टू होल पावर 1/3 माइनस दिस इज 5 की पावर log 3 बेस 5 की होल पावर 2/3। ऐसे ही यहाँ पे भी ये प्रूव करा जा सकता है। जैसे मैं इस वाले पर काम करना शुरू करता हूँ, 3 की पावर ये 1/3 दे रखा है आपको, जो ये दे रखा है आपको log 5 बेस 3। अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए आपको फिर से ये 1 है, उस 1 को कैसे यूटिलाइज करा जाए, इस बारे में बोलूंगा, ऐसे लिख लो सर, 5/3 आपको 1/3 तीन बनाना है, तो एक काम करते हैं सर, इनटू एक ये हो गया और ये 3 5 इनका होल स्क्वायर करा दो अंदर, ये 1 ही तो रहा, 1 का होल स्क्वायर कोई फर्क पड़ेगा? सो दैट कि ये वाला टर्म का होल स्क्वायर और ये वाला 1 ये मल्टीप्लाई होकर 3 बनाएंगे, सो दैट ये बाहर जा सकते हैं 3 से। तो ये बन जाएगा सर आपका बाहर निकल के 3 की पावर ये, और अंदर जो सवाल बचेगा वो बचेगा 3 की पावर log 3 बेस 5 टू होल पावर 2/3। ये बात समझ आई? और फिर से भाई ए की पावर m इंटू एन लिखा है, तो इसको फर्दर मैनेज किया जा सकता है, 3 की पावर log 5 बेस 3 की होल पावर में ये बड़ा सा टर्म चढ़ा दूं मैं, दैट इज कि होल पावर में ये बड़ा सा टर्म चढ़ा दिया सर, 3 5 टू होल पावर दिस इज 2/3। अब ये क्या बना देगा सर, ये 5 बना देगा, तो 5 की पावर में log 3 बेस 5 टू होल पावर 2/3 बन गई। और यही तो दे रखा है आगे, तो फिर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो फाइनल सवाल आपको क्वाड्रेटिक बहुत प्यारी सी जो दिख रही होगी अभी, वो लिख के आगे बढ़ा सकते हैं सवाल। और ये साथ साथ लॉ की जो प्रॉपर्टी मिल गई है आगे कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे, समझिए चलिए। दिस एंड दिस कैंसल, दिस इज कैंसल, और यहाँ पे एक्स और लिख लेना। फाइनली अब सोल्यूशन की बात करें तो एक क्वाड्रेटिक आपको सिंपल सी दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, और ये कैंसिल हो गए, एंड दिस माइनस का 3 बराबर में 0, एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड द डिमांडिंग फॉर द क्वाड्रेटिक मुझे बता दो। एक क्वाड्रेटिक मांग रहे हैं जिसके रूट्स आपको दे रखे हैं, दैट इज अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एंड अनदर वन इज दिस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो फिर से वही बात, कोई भी क्वाड्रेटिक इसके रूट्स आपको दे रखे हैं, आपको दो बातें पता करनी होती थी, एस ओ आर सम ऑफ रूट्स दे दो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दो। एक बार इनको जोड़ोगे तो ये बना देगा सर अल्फा प्लस बीटा, और उसको भी करोगे तो वो अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो ये बना देगा सर अल्फा बीटा प्लस का 1 + 1 प्लस का 1 अपान अल्फा बीटा। और ये वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दैट इज -3, अल्फा इंटू बीटा सो दैट इज -3। ये रख के कंफर्म करें तो 5 प्लस -5/3, इधर रखोगे तो -3 प्लस 2 माइनस का 1/3, 5 से 15 में 5 गए तो ये बचा था 10/3। इधर करोगे तो बनेगा -1 -1/3, ये बनेगा सर -4/3। तो फाइनल अगर आंसर पे चलें तो आई विल से एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 10x/3 एंड दिस इज -4/3 इक्वल्स टू 0। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 4 बराबर में 0, दैट इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब ये भी एक अच्छा सवाल है, इधर उधर करके सवाल इक्वेशन को कब बनाया गया तो समझ के चलिएगा। इसमें से फुटकर में लाइक आप पहले तो ये वाली क्यूबिक देख लो, इसको अलग से आप फैक्टराइज कर सकते हो, इज x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x + 1।
दो दो के पेयर बना दो, तो आगे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स माइनस वन, पीछे से माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन। फाइनली इट विल लुक लाइक एक्स माइनस वन इंटू में दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक लास्ट में क्यूबिक और आपको दिख रही है, उसको भी फर्दर अगर थोड़ा सॉल्व करें, ये लिखा हुआ है थ्री एक्स क्यूब माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का फोर। इसमें से ये फोर और फोर मैच हो रहा है लास्ट वाला, इसमें से थ्री और थ्री मैच हो जाए तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अपनी तरफ से मैंने काम करा इस वाले में, एक माइनस एक्स कर दिया और एक प्लस एक्स कर दिया, सो दैट ये माइनस टू एक्स और माइनस एक्स थ्री एक्स बना देगा। तो थ्री एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स अलग कर दिया एंड प्लस, और ये जो बच रहे हैं आपके फोर वाले, माइनस का फोर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये करने के बाद एक एक्स और चल रहा होगा बगल। अब फर्दर आप समझ गए हो, थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो ये बना देगा फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस का फोर टाइम्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस का एक्स। अब वापस सवाल में आए और आपको सारे स्टेप आसानी से नजर आएंगे। दिस एक्स टू पावर फाइव बाहर चल रहा था, इसको फैक्टराइज कर लिया आपने, दिस एक्स माइनस वन, दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें से एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन अलग कर लें इतने में से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अलग कर लिया तो अंदर बचेगा थ्री एक्स माइनस फोर। और फिर ये जो एक्स है बाहर वाला, ये इस वाले में भी जाए तो एक्स इंटू, ठीक है, ये एक्स इंटू एक्स तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और लास्ट में जो बच रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बन गया सर फाइनल। आप ओवरऑल देख पा रहे हैं जो कॉमन टर्म तीनों में छुपा हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भीड़ पहले खत्म करें। तो आई विल टेक एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन ओवरऑल, तो ये बच रहा है सर आपका, यहाँ पे बच रहा है, आप लिखी दो सीधे सीधे एक्स टू पावर फाइव, दिस इज एक्स माइनस वन, प्लस का यहाँ पे ये जा चुका है तो बचा था एक्स थ्री एक्स माइनस फोर, और लास्ट में जो बच रहा है दैट इज प्लस का वन, थ्री एक्स माइनस फोर एंड प्लस का वन। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अच्छा देखना एक चीज अभी और जो यहाँ पे पकड़ी जा सकती है, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वन तो चल ही रहा है, एक एक्स माइनस वन अभी और बाहर जा सकता है यहाँ से, एक्स टू पावर फाइव दिस एक्स माइनस वन प्लस का एक्स, इसमें से मैनेज कर लेते हैं, इसको लिख दिया थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है, और माइनस का वन, और वो माइनस वन करोगे तो ये बाहर चला जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। अब सवाल को ध्यान से देखो तो एक एक्स माइनस वन अभी और आ सकता है बाहर, एक्स टू पावर स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन अगर मैं ओवरऑल और एक बाहर कर दूं, दिख गया होगा वहां से, लिख देता हूँ, एक एक्स माइनस वन ओवरऑल अभी और बाहर जा सकता है, जब जाएगा तो बचेगा एक्स टू पावर फाइव प्लस यहाँ से थ्री बचा होगा, प्लस का थ्री एक्स, और यहाँ से बचा होगा आपका माइनस वन इक्वल्स टू में जीरो। अब यहाँ से देखें सर तो फाइनली तीन रूट तो मुझे समझ आ रहे हैं, यहाँ से दो बनेंगे प्लस माइनस वन और एक वन, वन दो बार आ गए, प्लस माइनस वन यहाँ से और वन यहाँ से, तीन तो ये हो गया सर, बचे पांच रूट यहाँ से। अब इसको समझने के लिए जो फाइव पावर बनी है, इसको आसानी से समझने के लिए इसको कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ एफ की तरह, और कैलकुलस के थ्रू आइडिया ले लेते हैं। एक्स टू पावर फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस वन, अगर इसका एफ एस एक्स निकालोगे तो इसमें बिकम फाइव एक्स टू पावर फोर प्लस का थ्री, और ये ध्यान से देखो एफ एस एक्स तो पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव निकला दैट मीन्स एफ एक्स एक ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका एक ग्राफ का अगर रफ आइडिया लोगे तो ये कुछ ऐसा निकलेगा, जीरो डालने पे माइनस वन देगा, हमेशा इंक्रीजिंग है, और जीरो पे माइनस वन दे रहा है, जीरो पे माइनस वन, तो इसका रूट एक ही मिलेगा चाहे जब निकालो। ये पावर फाइव की डिटेल मैंने लिख दी, रफ आइडिया कि हमेशा एक ही रूट देगा, सिंगल रूट, राइट ना। एक रूट इसका हो गया सर, और यहाँ से डिस्टिंक्ट बोला गया सवाल में कितने डिफरेंट मिलेंगे, कुछ वन माइनस वन और एक तीसरा वाला आएगा, तो टोटल रूट की बात करें डिफरेंट डिफरेंट, आई से थ्री इज योर राइट आंसर। आइयो बात समझ आई होगी, सवाल अच्छा था, लाइक इधर उधर चीजें डिस्टर्ब करी गई सो दैट आप इक्वेशन में फंसे रहा, बाकी सवाल समझ गए होंगे, थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम पी क्यू आर बिलोंग्स टू ऑल रियल, नॉट ऑल हैव द सेम साइन, सबका साइन सेम नहीं है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन इस पर्टिकुलर की वैल्यू बता दीजिए। तो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक है, पहले मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, ये तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे फोर एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का एट इक्वल्स टू जीरो, तो दो वैल्यूज आ गई इधर, एक माइनस फोर आएगी और एक टू आएगी। अब अगला सवाल ये है कि सर दो रूट जो है इसमें से कौन सा वाला रूट इनका है, वो समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी जो क्वाड्रेटिक दे रखी है दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वाइस क्यू, दिस इज पी प्लस आर ऑफ एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर हाउ टू जज कि विच वन रूट इज कॉमन फॉर दिस क्वाड्रेटिक, ये कैसे जज करा जाए। उसके लिए एक हिंट और दी है कि पी क्यू आर के साइन सेम नहीं है, यहाँ से कैसे ये पकड़ा जाए। तब इस वाली क्वाड्रेटिक को देखना ध्यान से, ये प्रॉपर एक सेट करा गया है, यहाँ पे टू पी क्यू एक्स लिखा हुआ है, मैंने काम करा सर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ से ले लिया, प्लस का क्यू स्क्वायर ले लिया, माइनस का टू पी क्यू एक्स ले लिया, देख सकते हैं ये आगे पीछे कर दिया सारे टर्म। और एक दूसरी बार मैं ऐसे देख रहा हूँ, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का टू क्यू आर ऑफ एक्स एंड दैट इज गिवन एज जीरो। यू कैन से दिस इज द होल स्क्वायर फॉर्मूला, इसका पी एक्स माइनस क्यू टू द होल स्क्वायर। इस वाले में देखो तो ये लिखा हुआ है क्यू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू जीरो।
दो चीज़ों का होल स्क्वायर बराबर जीरो है तो दोनों को जीरो होना पड़ेगा। दिस एम्प्लाइज कि एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बनेगी क्यू बाई पी, या फिर आर बाई क्यू भी बोल सकता। अब सर कहोगे ये सब करने की क्या जरूरत थी, लाइक तो यहाँ से जज करना मुश्किल था ना यार। हाँ मैं बोल सकता हूँ पी क्यू आर का साइन सेम नहीं है, अगर साइन सेम नहीं है तो दो अपोजिट साइन के रेशियो क्या देगा, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। आर पॉजिटिव है क्यू नेगेटिव है तो उनका रेशियो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो क्या एक्स की वैल्यू के लिए श्योर होगा यहाँ से एक्स नेगेटिव आएगा तो टू कैसे ले सकते हो। वैसे -4 इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका रूट हो सकता है। तो सवाल यहीं पे जुड़ा हुआ था, जैसे ही आपको पता चला कि -4 इज द रूट ऑफ दिस तो यू कैन सेटिस्फाई। और पी क्यू आर में आंसर वो जानना चाहते हैं तो यहीं से डिसाइड कर लो, लाइक आर बाई क्यू इज ऑल्सो -4 एंड दैट इज क्यू बाई पी इज ऑल्सो -4। तो आपका आंसर जो मांगा जा रहा है डिमांडिंग फॉर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई पी स्क्वायर। क्यू बाई पी अलग अलग अगर करें तो क्यू बाई पी का होल स्क्वायर मांग रहा है प्लस दिस आर बाई पी का होल स्क्वायर। क्यू बाई पी की वैल्यू कितनी है, दैट इज -4 ना। सो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर बाई पी। अच्छा जी इधर मांग दिया आर बाई पी, तो आर बाई पी कैसे निकलेगा, हाँ आर पी मिल सकता है ना यहाँ से, या क्यू और आर की वैल्यू पी के टर्म में निकाल देते हैं, क्यू की वैल्यू पी के टर्म में। आर बाई पी बनना मुश्किल होगा तो एक काम करें ना यार, ये अलग अलग करने के बजाय एक के टर्म में वैल्यू निकाल देता है ना सर, डिवाइड बाई पी स्क्वायर। सबकी वैल्यू काम करो, कोशिश करो कि क्यू की वैल्यू पी के टर्म में मिल जाए, तो लाइक यहाँ से मिल भी रहेगा क्यू कैन बी रिटन -4 पी, आर की वैल्यू भी पी के टर्म में मिल जाए। तो आर की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो आर कैन बी रिटन -4 क्यू, और क्यू की वैल्यू है -4 पी, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बोले तो 16, इसे 16 पी। अब लिख सकते हो सर क्यू और आर की वैल्यू मिल चुकी, क्यू की वैल्यू तो 4 का स्क्वायर 16 पी स्क्वायर, और इधर 16 का स्क्वायर 256 पी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई नीचे चल रहा है पी स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करोगे पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर इज 272। अच्छा है क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, तो काफी बेसिक हो गया, तो इसके रूट्स मान लेते हैं कुछ अल्फा और बीटा। तो इसके रूट्स के स्क्वायर का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको कुछ पी के इक्वल मान लेते हैं, इस पी की मिनिमम वैल्यू मांग रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसको हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा करके। और ये कहाँ से आएगा, तो क्वाड्रेटिक से आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है दैट कैन बी रिटन a-3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1 - 2a। ये रखकर पी ए का फंक्शन बन जाएगा, फिर उसे मिनिमाइज कैलकुलस के थ्रू करा सकता है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आएगा सर a-3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस इज 2a - 1। ये पी है, पी इज अ फंक्शन ऑफ ए और उसको मिनिमाइज कराना है, तो कैलकुलस यूज कर लो सीधे सीधे डी पी बाई डी ए। इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ a-3 प्लस का दिस इज 2 दूनी 4 मेक इट इक्वल्स टू 0। तो 2 से 2 बार, तो ए की जो वैल्यू बनेगी 2 से 2 बार तो -1, सो ए की वैल्यू बन गई 1। मतलब ए की वैल्यू 1 रखने पर ये पर्टिकुलर क्वांटिटी मिनिमम हो सकती है। तो आंसर जो आपसे मांगा जा रहा है वो कह रहा है पी की मिनिमम वैल्यू का आंसर बताओ। तो ए डिसाइड हो चुका है, ए की वैल्यू 1 इस एक्सप्रेशन में रख दें 1 - 3, तो 4 प्लस 1 डालोगे 2 में से गया एक, तो 4 और 2, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इज व्हाट, दैट इज 6। तो 6 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x⁴ 4 पावर के एक इक्वेशन है, 4 रूट्स बता रखे हैं, बड़ा सा रिजल्ट आपसे मांग दिया। अब इस क्वेश्चन इक्वेशन भी आपको कंफ्यूज कर सकती है, जैसे मैं x³ - 1 की बात करूं। अब ये कहाँ से निकला था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिसको बोलते थे 1 की पावर 1/। इसको जब करते थे तो बनता था एक ब्रैकेट में x - 1 और एक ब्रैकेट में बनता था x² प्लस x+1 बराबर 0। या आप पावर 4 उठा लीजिए, x⁴ - 1 बराबर 0, इसके रूट्स निकालोगे तो फैक्टर x - 1 और एक आएगा, x³ प्लस x² प्लस x+1 बराबर 0। ये समझ पाए कुछ ये, और यहाँ से ये कुछ तो वैसी सकल ये बना दी, ये पावर 4 तक चलेगा। कुछ समझ आया यहाँ से, समझ आया कि सर ये बेसिकली जो आप दे रहे हो ये x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 बराबर 0। ये पर्टिकुलर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की सॉरी nth रूट ऑफ यूनिटी रिलेट करा जा सकता है। आप एक काम करें सर, इसमें एक चीज और कमी है, x - 1 से और मल्टीप्लाई करके जैसे करोगे सो दिस कैन बी रिटन x⁵ - 1 बराबर। और फिर हम प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर पे चले जाएंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी की सारी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ यूज करवा ली गई वहां पर, तो आप रिलेट कर सकते हैं सवाल को वहां से भी। तो जैसे x⁵ - 1 बराबर 0 मिल गया, तो 5 रूट इसके मिलते थे, ठीक है। एक तो 1 ही होता था उसमें से, तो इसमें से 5 रूट आपके मिलेंगे, दैट इज 1। और वो जो भी नाम दे रहे हैं मैं अपने अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ, एक अल्फा होता था फिर उनकी हायर पावर आती थी, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू पावर 4, 1 2 3 4 5, राइट ना।
इन अल्फा में कुछ रिलेशन भी होता था। nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए कुछ बातें मैं यहाँ दिला दूं, जैसे इसके ये रूट्स लिखे हुए हैं, ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का सवाल है, 5 रूट लिखे हुए हैं, तो इनके रूट की पावर आप कुछ भी चढ़ा दो, लाइक 1 की पावर p, अल्फा की पावर p प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर p। nth रूट ऑफ यूनिटी के सारे रूट्स के अगर पावर को चढ़ा दी जाए, लास्ट में बनेगा अल्फा की पावर 4 की पावर p। इनका जो सम होता है सर, दैट इज ऑलवेज जीरो। ये प्रॉपर्टी जो nth रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ते थे, एक्स टू पावर n माइनस वन बराबर जीरो लिखा हुआ है, तो उसके nth रूट ऑफ यूनिटी कुछ लाइक 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से करते करते ओमेगा की पावर n तक चले गए हम। तो इनमें जो रिलेशन होता था कि लाइक सबकी पावर अगर कुछ बढ़ा दी जाए, ओमेगा की पावर पी, ओमेगा स्क्वायर की पावर पी, ऐसे करते करते लास्ट वाले की पावर पी, तो इनका सम हमेशा क्या होता था, जीरो। बस वो बात यहाँ पे रिलेट कर दी गई है सवाल में। अब आप बता रहे हो कि इसके जो रूट्स हैं वो आपने कुछ और नाम दे रखा है। आपने नाम दे रखा है अल्फा बीटा, वन तो हो ही गया, दूसरा ये अल्फा है इनका, बीटा है, गामा है और ये डेल्टा है। तो आई एम श्योर कि अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी फॉलो कर रहा है तो सबके पावर अगर आप चढ़ेंगे, वो पावर कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2021। तो पहले वाले की पावर ये अल्फा की पावर 2021 कर दो, चाहे बीटा की पावर 2021 कर दो, ऐसा करते करते लास्ट में जो भी चलेगा इन सबका सम जो होगा सर, लास्ट वाला जो भी है, दैट इज डेल्टा की पावर 2021, इन सबका सम जीरो होगा सर। आपसे ये वाला टर्म मांग लिया तो अल्फा की पावर 2021 प्लस बीटा की पावर 2021, करते करते डेल्टा की पावर 2021, ये वैल्यू ये उधर चला जाएगा, अब इसे माइनस वन बोला जा सकता है। तो माइनस वन इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन S1 आपको दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, 1 से 2 हटा देना और ये पर्टिकुलर इक्वालिटी सॉल्व करनी है। इस इक्वालिटी में जो ऊपर क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको पहले वही समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5। किसी क्वाड्रेटिक में आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर वो पॉजिटिव हो और उसका जो डी है, डी निकाल के देखो, इसका 9 माइनस का 20, ये निगेटिव निकलेगा। किसी क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव और डी निगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव ट्रीट करी जाती है। अब अगर किसी चीज के लिए आप श्योर हो कि वो पॉजिटिव है तो उसका साइन साइन डिसाइड करते वक्त उसको हम इग्नोर कर दिया करते हैं, राइट ना। तो अब अगर आप लाइक S1 की सॉल्विंग करें, हम ऊपर वाली चीज को इग्नोर कर देते हैं, दैट विल बिकम एक्स प्लस टू, बगल वाली क्वाड्रेटिक ऑलरेडी पॉजिटिव है, और नीचे आप एक माइनस कॉमन ले लें तो बन जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इक्वालिटी पलट जाती है, राइट ना। अब ये नॉर्मली सॉल्विंग आप कर सकते हैं। एक ऊपर चल रहा है सर एक्स प्लस टू एंड डिवाइड बाई, नीचे करोगे फैक्टर तो बनेगा एक्स माइनस वन एंड इधर एक्स माइनस टू इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। विल ड्रॉ द नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दें, माइनस टू वन टू, अल्टरनेट प्लस माइनस। क्या मांगा जा रहा है आपसे मांग रहे हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव मिल रहा है सर माइनस टू के पहले, और इधर मिल रहा है सर वन से टू के, सॉरी वन और टू को शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो कर देगा वो। तो दैट इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक्स बिलोंग्स टू आई विल से माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू, क्लोज ओपन इंटरवल वन से लेकर टू तक, राइट ना। इन द सिमिलर वे S2 पे चलें सर, तो यहाँ पे एक इशारा है जो मुझे दिख रहा है, 3 की पावर x को t मान के आगे कंटिन्यू करें। जैसे ही करोगे तो टी स्क्वायर और ये बचेगा आपका माइनस का 3t, और ये आपका माइनस का 9t और प्लस का 27, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। तो बन जाएगा सर 9 3 12, ठीक है, 9 और 3 12, या फैक्टरी बना लेंगे यहीं पे, यहीं के यहीं फैक्टरी बन जाएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ से अगर फैक्टर करें तो बन जा रहा है सर t माइनस थ्री और एक ब्रैकेट में t माइनस नाइन, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। फर्दर इसके भी निकाल सकते हैं, थ्री अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए तो 3 से 9 के बीच में ले सकते हैं। ये जो निकला सर टी की वैल्यू डिसाइड कर ली हमने, और टी किसके बराबर है सर, 3 की पावर एक्स। तो 3 की पावर एक्स जो है वो बेसिकली 3 से 9 के बीच में लाई कर रहा है। पावर्स कंपेयर कर दें तो ये बोल सकते हैं सर एक्स की वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में होगी। ये आ गया आपका S2 और ये आपका आ गया S1। आंसर में मांग रहा है कि उन दोनों का यूनियन कर दो, यूनियन करोगे तो 1 से 2 तो ये भी ले रहा है, ये क्लोज इंटरवल में ले रहा है। फाइनल आंसर की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन इधर क्लोज इंटरवल में से लग जाएगा, दैट इज वन से टू, दैट इज गिवन इन द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू रूट्स इज मिनिमम। ये सवाल ऊपर भी एक हुआ था अभी, किसी क्वाड्रेटिक है तो मान लेते हैं इसके रूट्स हैं कुछ अल्फा और बीटा, तो कह रहा है कि इनके स्क्वायरिंग का जो सम है वो मिनिमम किस वैल्यू पे होगा, एक ही इंटीग्रल वैल्यू बता दो। तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी को कुछ पी के बराबर मान लिया करते थे, इसको मिनिमाइज कराना है तुम्हें, तो पहले पी को लिख लो, पहले निकाल लेते हैं। we'll write it alpha plus beta to the whole square and minus of twice of alpha beta, right ना। अल्फा प्लस बीटा वगैरह की वैल्यू जब रखोगे ऊपर से, दैट इज a माइनस सिक्स बाई थ्री, ठीक है, a माइनस सिक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री का स्क्वायर नाइन, और इधर a प्लस थ्री बाई थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्री एंड डिवाइड बाई थ्री सी बाई। p जो है वो a का फंक्शन आ गया, और p को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, p को मिनिमाइज करने को बोल रहे हूँ। तो मिनिमाइज कब होगा, ये तो कैलकुलस बताएगी सर। यहाँ से डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, चेक करोगे सो दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस a माइनस सिक्स बाई नाइन, और इधर करोगे सो दिस इज माइनस का टू बाई थ्री, मेक इट इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो करा सो दो से दो चला गया, तीन से तीन चला गया,
सो ये उधर जाएगा 6 और 3, तो ए की वैल्यू बन गई जैसे 9। ये पता चला सर, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर मिनिमाइज करानी है तो ए को क्या लेना पड़ेगा, 9। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको सीख लेनी है। सवाल में एक बात और बोल रखी है कि जो रूट्स हैं, टू रियल रूट्स बोल रखा है, तो रियल रूट्स के लिए डी पे और जजमेंट कर लेता है। रियल रूट्स के लिए डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वहां से कुछ फेल तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं 9 एक्सेप्टेबल ही ना हो हमारे पास। तो डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो बी का स्क्वायर ए माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 AC माइनस का 12 ऑफ A+3। जरा ये और चेक कर लेते हैं कहीं यहाँ से कुछ लिमिटेशन तो नहीं लगी हुई है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो A² प्लस का 36 माइनस का 12A माइनस का 12A माइनस का 36 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 36 कैंसिल हो गया, 12 12 24, ए कॉमन ले लें तो बचेगा ए। और इसकी सॉल्विंग अगर करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक 0 देन 24, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो 0 के पहले या 24 के बाद मिलेगा। लो सर, ए के बारे में पता चला कि हम ए तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर डी रियल रूट्स की कंडीशन फंसाएं, तो पता चला कि ए को सिर्फ 0 से पहले या 24 के बाद में लेना पड़ेगा। ए की वैल्यू 9 आई, क्या ये वैल्यू ले सकते हैं? ये नहीं ले सकते हैं। उनका सवाल ये था कितनी ए की इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगे, तो जैसे इट्स एन इम्प्टी सेट, देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा भी द रूट्स ऑफ दिस, अल्फा गामा भी द रूट्स ऑफ दिस, और बीटा गामा में एक रिलेशन भी दे रखा है और ये आपसे मांगा जा रहा है। लाइक एक एक करके लिखते चलते हैं। पहली क्वाड्रेटिक है आपकी x² माइनस 4 लैम्डा x प्लस का 5 बराबर 0। द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। दो बातें जो हमें लिख लेनी है। सम ऑफ रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक दैट इज 4 लैम्डा, द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 5। इन द सिमिलर वे अनदर क्वाड्रेटिक इज देयर, इसकी भी डिटेल लिख लेते हैं। x² माइनस का 3√2 प्लस 2√3 ऑफ x प्लस का दिस इज 7 प्लस 3 लैम्डा √3 इक्वल्स टू में 0। इसके भी रूट्स की डिटेल बता रखी है। अल्फा एंड गामा, तो यहाँ पे भी दो बात है, अल्फा प्लस गामा लिखवा लो, दैट इज 3√2 प्लस का 2√3। और अल्फा इंटू गामा जब लिखोगे सो दैट विल बिकम दिस इज 7 प्लस का 3 लैम्डा √3। ठीक है सर, दोनों के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने लिख लिए। तो उसके बाद आपसे जो मांगा जा रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट पे चलें तो मांग रहे हैं अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा बता दो। ठीक है सर, और बीटा और गामा का रिजल्ट बता ही रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा। ठीक है सर, यहीं से सारा मिल गया। देखिए आई विल लेट इट इक्वेशन 1, और आपने सवाल में बीटा प्लस गामा मुझे बता रखा है, बीटा प्लस गामा इज व्हाट, दैट इज 3√2। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अगर आप इसे इक्वेशन 2 का दर्जा दें तो जो आंसर आपको चाहिए वो बेसिकली यहीं से डिसाइड हो गए। इक्वेशन 1+2 करा दो, वजह से 1+2 कराओगे तो बन जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा एंड प्लस का गामा, राइट। ये वैल्यू और ये वैल्यू जो निकलेगी दैट विल बिकम, दोनों को जोड़ने पर दैट इज 4 लैम्डा प्लस 3√2। बस सर मामला जो है पूरा पूरा लैम्डा पे टिका है। लैम्डा दे दो तो यहाँ से आप इसका होल स्क्वायर करके आंसर डिसाइड कर सकते हो। ये बात समझ आ गई होगी ना, हाउ टू डिसाइड लैम्डा फ्रॉम द अबव इक्वेशन। ऊपर से सर लैम्डा कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए सर आपकी जो अप्रोच हो, सो मैं तो समझता हूँ कि लाइक बीटा प्लस गामा दे रखा है, अगर यहाँ से बीटा माइनस गामा निकाल दें तो पहले बीटा निकल जाएगा और फिर अल्फा निकल जाएगा। तो ठीक है सर, देखो इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 - 3 करा दो। अगर आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करते हो तो अल्फा अल्फा जाएगा, यहाँ से बीटा माइनस गामा निकल सकता है। बीटा माइनस गामा दैट इज 4 लैम्डा माइनस का 3√2 एंड माइनस का 2√3। ठीक है, अब इसको बोल दो इक्वेशन 4, और इन दोनों को जोड़ दो 2 और 4 को। 2 और 4 जो जोड़ोगे तो गामा गामा जाएगा, 2 बीटा की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी उधर। 2 बीटा 3√2 भी कैंसिल हो जाएगा, उधर बचेगा 4 लैम्डा माइनस का 2√3। सो द वैल्यू ऑफ बीटा इज दैट इज 2 लैम्डा माइनस का √3। और जब बीटा आ गया तो इक्वेशन 1 में वापस चलें तो अल्फा भी डिसाइड हो सकता है, उसमें रखोगे जाके तो 4 लैम्डा माइनस उधर कोई बचेगा तो 2 लैम्डा प्लस √3। अल्फा बीटा डिसाइड हो गया, अब यूज कर लो ये वाला। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना है, 5, तो इनका प्रोडक्ट करा दो। एक ब्रैकेट ए माइनस बी, एक ब्रैकेट ए प्लस बी, दैट इज A² माइनस का B² दैट इज गिवन एज 5। तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर इज 4 से 2 बार 2। तो लैम्डा की जो दो वैल्यूज आएंगी, दो आएंगे सब। बता रखा है लैम्डा पॉजिटिव है, दैट मींस यू हैव टू टेक प्लस वाला √2। लैम्डा इज √2, सो दिस विल बिकम 4 और 3 7, दिस विल बिकम 7√2। ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर कर दें। इस पर्टिकुलर का होल स्क्वायर करा, इसका होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 का डबल, सो 98 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं, चीजों को इधर उधर करके टाइम वेस्ट करवाया गया। आइए क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ, कितने डिफरेंट रियल रूट्स दे देगी ये? तो ये तो कैलकुलस के थ्रू ही बेटर बनते हैं, ग्राफ की अप्रोच पे होता है जरूर।
लेट कर लें सर कुछ देर के लिए, इसे कुछ एफ एक्स मान लेते हैं हम लोग। एफ एक्स इज लेट दिस इज एक्स टू पावर फोर माइनस का फोर एक्स प्लस वन टाइम एफ एट एक्स निकालें। तो इसको बनाएगा तो बनेगा फोर एक्स क्यूब माइनस का फोर, राइट ना। अब एफ एट एक्स के कर्व को यहाँ समझा जा सकता है, जैसे एक्स फोर कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब माइनस वन। अब जो ये एक्स क्यूब माइनस वन है, इसमें आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो रियल रूट तो एक ही मिलता है ना, बाकी जो दो बचेंगे आपके एक क्वाड्रेटिक बन जाती थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाली। तो यहाँ से तो रियल रूट मिलने के नहीं, रियल रूट कितना मिला वन। एफ डैश एक्स का नेचर क्या मैं बोल सकता हूँ, इस पर्टिकुलर का नेचर एक्स माइनस वन पे डिपेंड करेगी। यहाँ से तो रियल रूट मिलने नहीं, फोर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एफ डैश एक्स पूरा पूरा एक्स माइनस वन पे टिका हुआ है। दैट मीन्स लाइक अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूँ तो एक ग्राफ का रफ आइडिया यहाँ से लिया जा सकता है। समझिएगा, दिस इज योर एक्स इक्वल्स टू वन। जैसे एक्स माइनस वन का नेचर कोई पूछे कि ये कैसा होता था, वन के इर्द गिर्द ऐसे करोगे प्लस माइनस। अब वन के पहले माइनस, दैट मीन्स ग्राफ का रफ आइडिया, ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का एंड देन इंक्रीजिंग नेचर का, राइट ना। और उसके बाद इंक्रीजिंग नेचर का होगा। वन के इर्द गिर्द, वन के पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, राइट ना। सो दिस इज अ रफ आइडिया ऑफ लाइक एफ एक्स का कर्व विल लुक लाइक कुछ ऐसा दिखेगा। ये एफ एक्स की बात चल रही है। इस पर्टिकुलर का कर्व गिरेगा और उठेगा, उनका सवाल बस इतना है कितने रियल रूट देगा, सबको कितनी जगह पे कट मारेगा, दो। वैसे टू इज द राइट आंसर है, दो रियल रूट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, उनका जो सम है वो ये निकलता है, तो पी की वैल्यू बता दो। ओके सर। देखिए यहाँ पे भी एक क्लियर इशारा है कि आप ई की पावर एक्स को टी मान के शुरुआत करें। जैसे इसको टी मानोगे सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस का इलेवन टी एंड दिस इज माइनस का फोर्टी फाइव बाई टी एंड प्लस का दिस इज एट्टी वन बाई टू एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करें, यू विल टेक द एलसीएम दैट इज टू टी, तो इधर जाएगा सो दिस इज टू टी क्यूब और ये टू टी इधर पहले से है तो माइनस का ट्वेंटी टू टी स्क्वायर, टी पहले से है सो माइनस का नाइनटी एंड प्लस का एट्टी वन टी इक्वल्स टू में जीरो। ये नीचे चला जाएगा सो क्यूबिक तैयार हो गई आपकी, टू टी क्यूब माइनस का ट्वेंटी टू टी स्क्वायर प्लस का एट्टी वन टी एंड माइनस का नाइनटी इक्वल्स टू में जीरो। अब ये क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे, जाहिर सी बात है सर तीन रूट होंगे, मान लेते हैं कुछ, बट अल्फा बीटा एंड दिस इज गामा। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्यूबिक इसके तीन रूट्स हैं। फिर ये जब रूट्स हैं तो लाइक आप फिर हर एक रूट को इसके इक्वल कराओगे, लाइक ई की पावर एक्स बराबर अल्फा टाइप। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम लॉग अल्फा बेस ई। तो यक्स की अगर मैं रूट की बात करूं यहाँ से तो यक्स के तीन रूट हो जाएंगे सर, लॉग अल्फा और लॉग बीटा बेस ई पे और लॉग गामा बेस ई पे। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। उनका सवाल क्या है, सारे रूट्स का जो सम निकलता है, आंसर पे चलें। ये तीन रूट्स निकले सर आपके, इन तीनों का अगर आप सम करो तो लॉग प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग एम प्लस लॉग एन वाली, तो सीधे सीधे लिख दूं सर अंदर अल्फा बीटा गामा। और इस क्यूबिक को देखकर आप रूट्स का प्रोडक्ट तो बता ही सकते हो, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती थी, ये अल्टरनेट चलता था, ये माइनस प्लस माइनस दैट विल बिकम्स लास्ट डी बाई ए 90 बाई टू सो दैट इज 45। तो ये वैल्यू अल्फा बीटा गामा की यहाँ पुट कर दें सो दैट, तो आई विल से दिस इज 45 बेसिस मेरे अकॉर्डिंग ये निकला। और आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर लॉग की बेसिस, फ्रॉम हियर कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ पी दैट इज 45। बोला जा सकता है पी की वैल्यू 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्लस क्यू आपको थ्री दे रखा है, इसकी डिमांड कर रहे हैं पी की पावर फोर। तो ये भी बेसिक है सब सवाल। पी की पावर फोर प्लस क्यू की पावर फोर को खोला जा सकता है, पी की पावर फोर प्लस क्यू की पावर फोर दैट इज गिवन एज 369। दिस कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस पी क्यू, माइनस का ट्वाइस पी क्यू टू द होल स्क्वायर चलेगा। और फिर आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को फर्दर बोल सकते हैं, राइट इट पी प्लस क्यू टू द होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस पी क्यू एंड टू द होल स्क्वायर माइनस का दिस इज ट्वाइस और दिस इज पी क्यू टू द होल स्क्वायर एंड दैट इज गिवन एज 369। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे पी प्लस क्यू इज थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन और पी क्यू को कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं। लेट पी क्यू को कुछ एक्स मान लेते हैं, जैसे एक्स मानोगे तो नाइन माइनस का दिस इज टू एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और एक्स निकलने के बाद ही आगे के डिसीजन ले पाएंगे। तो उसको खोलोगे तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस का एट्टी वन, दो दूनी चार नौ छत्तीस माइनस का थर्टी सिक्स एक्स माइनस का टू एक्स स्क्वायर दैट साइड इज 369। ये बचा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस का छत्तीस एक्स और ये इधर आएगा 369 में से 81, नौ में एक गया 8, 16 में 8 गया 288 माइनस का 288 इक्वल्स टू में जीरो। सो फाइनली यू विल गेट 18 एंड माइनस का 144। ठीक है, निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके। क्या ले लेने चाहिए, सो 144 12 × 12 इसको लिख दें छः, अभी चौबीस, चौबीस और छः बन जाएंगे ना, चौबीस और छः में डिफरेंस करा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का चौबीस एक्स
प्लस का 6x माइनस का 144। तो देर आर टू वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 24 बन सकती है और यहाँ से -6 बन सकता है ना? वही तो बनेगी, 24 एंड -6, ठीक है। एक बन गई 24, एक बन गई -6। अब इसमें से अगला कंफ्यूजन सर, कौन सी लेनी है कौन सी छोड़नी है? तो लाइक यहाँ से फेल हो जाएगा ना ये। पी प्लस क्यू कितना दे रखा है, दो चीजों का समथिंग। अगर तुमने पी क्यू को ले लिया 24, देखना यहाँ से आई थिंक कोई गड़बड़ होगा। लाइक क्यू की वैल्यू निकाल दूँ तो पी प्लस 24 बाई पी बराबर में 3, तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस का 3 पी प्लस का 24। इसका देखो, ये पॉजिटिव डी नेगेटिव, ये इम्पॉसिबल है, ये जीरो होगी नहीं कभी। 24 छोड़ना पड़ेगा सर, -6 से सब टेबल है। -6 के कंफर्म हो गया तो आगे का सवाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आंसर पे चलें तो जो मांगा जा रहा था आपसे उसको लिखोगे तो बचेगा सर पी प्लस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू टू होल पावर -2। So that can be written, अगर इसको पलट दूंगा तो बनेगा था पी क्यू का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय पी प्लस क्यू टू द होल स्क्वायर। ठीक है। पी क्यू इज व्हाट, दैट इज -6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36 एंड डिवाइड बाई पी प्लस क्यू 3 का स्क्वायर 9। तो राइट आंसर इज 4 ईयर। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन भी जानी पहचानी, एक्स टू पावर 4 फर्स्ट एंड लास्ट, और ये 3 वाले देखो, 3 यहाँ बैठा है, 3 यहाँ बैठा है। इस इक्वेशन में आगे बढ़ने का तरीका ये होता था कि आप एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करा, इंडिविजुअल डिवाइड करा। जैसे ही कराओगे सवाल लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 प्लस का दिस इज 3/x एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये टर्म्स इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 3 है, सो दिस इज एक्स माइनस 1/x एंड माइनस का 2 बराबर में 0। अब ये जो x माइनस 1 अपॉन एक्स है सर, इसको कुछ देर के लिए अगर हम t लेट कर लें तो ये वाला टर्म आप निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2 टाइप, राइट। तो अब यहाँ पे ये रख दें, सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस का 3t माइनस का 2 बराबर में 0। तो ये 2 ले गया। टी की दो वैल्यूज निकल गई सर, यहाँ से 0 निकला और 3 निकला। और टी की दो वैल्यूज निकली हैं, उसके रिगार्डिंग आप दो केसेस बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला लाइक एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को अगर मैं 0 कराऊंगा, विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हियर। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम हियर प्लस माइनस 1। और अगर यही आप 3 के इक्वल कराएंगे, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को 3 के इक्वल, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर -3x-1 बराबर 0। जिसके रूट्स मान लेते हैं कुछ अल्फा और बीटा। ठीक है। ओवरऑल 4 मिलने थे क्योंकि पावर 4 की थी। दो ये हो गए प्लस माइनस 1, और दो ये मान लिया मैंने अल्फा बीटा, क्यों माने वो भी समझ आएगा। तो आंसर पे चलें तो कह रहे हैं कि सारे के सारे रूट्स के क्यूब का सम बता दो। देखना सर, ये 1 का क्यूब और ये प्लस माइनस 1 का क्यूब, इन पे कोई आंसर पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? इनको इग्नोर कर देता है। और जो ये दो रूट्स बचे आपके अल्फा और बीटा, इनके क्यूबिक का सम बेसिकली वही आंसर डिसाइड कर देगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मांगा जा रहा है। तो किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं, उनके लिए ये टर्म निकालना आपके लिए आसान है। So you can write it alpha plus beta to the whole cube minus का this is thrice alpha beta and this is alpha plus beta, alpha plus beta to the whole cube। तो 3 का क्यूब बोले तो 27 माइनस का थ्राइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, तो -1, और ये करोगे सो 3, तो ये 3 का 9, 27 और 9, तो राइट आंसर है 36, राइट ना? 36 इज योर राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्वेशन है जिसका एक रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट से मतलब समझते हैं? रिपीटेड रूट मतलब एक ही रूट दो बार आ रहा है, या ऐसे बोल दो सर इक्वल रूट्स हैं। और इक्वल रूट्स के लिए आपने पढ़ रखा होगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल है तो उसका डी क्या होता था? 0। तो पहली चीज जो मैं फायदा लेने वाला हूँ उसका डी 0 करा देता हूँ सर। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के लिए दैट इज ए एक्स स्क्वायर -2bx एंड प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। तो इसके इक्वल रूट्स हैं तो इसका डी 0 करा दीजिए। डी 0 कराया, सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 60a दैट इज इक्वल्स टू में 0। तो एक रिलेशन जो यहाँ से निकल गया उसका फायदा मिलेंगे। सो सॉल्व करा तो बनेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 है, तो फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़े सर। अब इसका जो रूट है रिपीटेड, वो भी बता रखा है कि वो रूट कौन सा है, अल्फा है। इसके दो रूट्स हैं ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज अल्फा एंड अल्फा। इट इज अल्फा एंड अल्फा। ठीक है सर। आगे बढ़े तो फिर से क्वाड्रेटिक आई उनकी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस का 21 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स जो है वो कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा, है ना? और आपसे मांगा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो या डायरेक्ट आंसर पे ही चलें तो वहां से कमेंट कर सकते हैं लोगों। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मांगा जा रहा था, ये कोई टर्म निकालना टफ काम नहीं है। दिस कैन बी रिटन अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर
एन माइनस का ट्वाइस अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 2b, बोले तो 4b² माइनस का 21 दूनी 42 अल्फा बीटा, सो 42, राइट ना। अभी आंसर जो है वो बी पे टिका हुआ है सर, कहीं से बी दे दो तो काम चल जाएगा, बी कैसे निकलेगा वो समझना है। तो बी की वैल्यू अगर लाइक निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, अल्फा अगर इधर सेटिस्फाई करा दें ए अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा, तो बी की वैल्यू ये बन जाएगी, और इधर रख दें अगर, काम करें, देखना इधर अगर अल्फा और अल्फा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, इसको बोल सकता है 2b/a। 2 से 2 कटेगा तो अल्फा की वैल्यू आ गई सर b/a, और यहाँ से ए की वैल्यू हम लगा सकते हैं, हमें बी चाहिए ना, ए की वैल्यू लिख सकते हैं b² बाई 15, b² बाई 15, सो ये बन जाएगा सर 15/b। ये अच्छा रहा, आपने अल्फा की वैल्यू बी के टर्म में निकाल ली 15/b, ठीक है। इससे फायदा क्या मिलेगा, लाइक अल्फा इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे अल्फा की ये वैल्यू बी के टर्म वाली लगा देते हैं। आई वाज दिस इज 15/b, अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा की वो वैल्यू 15/b का होल स्क्वायर माइनस का 2b इंटू में दिस इज 15/b एंड प्लस का दिस इज 21 इक्वल्स टू में 0, ये b और b चला गया, तो ये 15 का स्क्वायर जो है दैट इज 225 डिवाइड बाई b², और इस तरफ बचेगा आपका 9, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ b² दैट इज 225 डिवाइड बाई 9, 9 दूनी 18 और 9 ×5 45, तो ये बन जाएगा सर आपका 25 ईयर। तो वैल्यूज ऑफ b² दैट इज 25, तो यहाँ पे आंसर डिसाइड कर सकता है, 25 × 4 तो 100 में से 42 हो गया, सो राइट आंसर इज 58, सो 58 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ डिफरेंट रियल रूट्स बता दीजिए, फिर से ये ऊपर वाले सवाल एक करा था जैसे आपने, आप इसको एफ की तरह ट्रीट कर लेता, और ग्राफिकल अप्रोच पे चलता हूँ, एक्स की पावर 7 माइनस का 7 एक्स माइनस का 2, इस एफ एक्स का कर्व लाइक एफ एस एक्स निकालें तो वो बन जा रहा था 7 एक्स की पावर 6 माइनस का 7, और यहाँ से आप एफ एस एक्स के साइन को समझें अगर, तो ये बन जाएगा x⁻6 - 1, उसको लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर माइनस का 1, और 1 को लिख दिया 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब अगर ये एफ एक्स चल रहा है, अगर इसके साइन को समझना चाहूँ मैं, तो बेसिकली ये दोनों ही इक्वेशन से आप परिचित हो, इसमें से बस एक ही रियल मिलेगा x-1, बाकी दो इमेजनरी होते थे, और यहाँ से एक रियल मिलेगा x+1, बाकी इमेजनरी होते थे। तो मैं बोल दूं कि सर एफ का साइन बेसिकली इन पे डिपेंड करेगा, x-1 इंटू x+1 के प्रोडक्ट में, तो इतना ही तो डिफाइन कर ही सकते हैं, नंबर लाइन प्लॉट करें, और इसका साइन जो है वो -1 एंड दिस इज 1, और अल्टरनेट आपका जो चलता था प्लस माइनस प्लस, ये साइन जो है बेसिकली वो एफ का डिसाइड कर रहे हैं। अब प्लस माइनस प्लस से मतलब क्या है कि लाइक -1 के पहले एफ पॉजिटिव है, ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का, डिक्रीजिंग नेचर का, इंक्रीजिंग नेचर का, तो यहाँ से एक रफ आइडिया मिल गया, तो अब इतना तो तय कर ही सकता है क्या कि कितने रियल रूट देगा, तो ये कितनी जगह पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, 3 जगहों पे, राइट ना। हाउ मेनी डिफरेंट रियल रूट्स, आई विल से 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सारे के सारे रियल रूट्स का सम बता दीजिए, निकालो सर, जितने भी रियल रूट निकल रहे हैं। क्लियर ही सारा है कि ई की पावर एक्स एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उसको पहले टी मान लो, ऐसे टी माना तो सवाल बन गया सर आपका t² - 4, और ब्रैकेट में इधर बन जाएगा आपका जैसे 6t² माइनस का 5t प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यूज की बात करें तो यहाँ से मिलेगा सर +-2, और यहाँ से करोगे सो उसको तोड़ोगे 6t² माइनस 3t माइनस 2t, 3t कॉमन लिया तो 2t माइनस 1, और यहाँ से माइनस, तो बनेगा 1/2 एंड 1/3, 1/2 एंड दिस इज 1/3, ये हो गया था फाइनल। तो यहीं से जज कर सकता है कि एक्सपोनेंशियल जो है वो टी के बराबर हो, टी की वैल्यूज आएंगे, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव हो सकता है, तो एक्सपोनेंशियल की सर 3 ही वैरायटी जो आप बोल सकते हो, यहाँ से 3 वैल्यूज ही लेगा, एक 2 ले सकता है, एक हाफ ले सकता है, और एक 1/3 ले सकता है। अगर ई की पावर एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो एक हो जाएगी सर ln 2, इसमें करोगे ln 1/2 तो ये बन जाएगा माइनस का log 2 बेसिक, और लास्ट वाला इसमें ई की पावर एक्स के इक्वल करोगे तो माइनस का log 3 बेसिक। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइनल इक्वेशन की बात करते हैं, उनका सम करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल, और फाइनल जो आंसर बनने वाला है आपका दैट इज माइनस का log 3 बेसिक, राइट ना, सो वी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 15, तो ये टर्म बता दीजिए, आसान है सर, बेसिक रिलेशन ऑफ रूट्स से दे हुआ है। इस पर्टिकुलर के दो रूट अल्फा और बीटा है, और दे क्या रखा है आपको 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², ठीक है। दिस पर्टिकुलर जो दे रखा है दैट इज 15, इसको सॉल्व करें, सो ऊपर बन जाएगा अल्फा² बीटा² एंड डिवाइड बाई अल्फा बीटा टू द होल स्क्वायर दैट इज गिवन एज 15,
ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो निकाले जा सकता है। तो राइट एट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा एंड डिवाइड में नीचे आपका चल रहा है अल्फा बीटा टू द होल स्क्वायर दैट इज गिवन एज 15। एक करके वैल्यू पुट कर दें। तो पहले लैम्डा निकलेगा अल्फा प्लस बीटा सो माइनस लैम्डा बाई थ्री, सो दिस विल बिकम लैम्डा स्क्वायर बाई 9। अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/3, सो दिस इज प्लस का 2/3। 2/3 बोलूँ या फिर इसको बोल सकता हूँ मैं 6/9। दिस इज 6/9 एंड डिवाइड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, सो दैट इज 1/9 फ्रॉम दैट साइड इज 15। 9 9 9 ले जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 15 में से 6 गए 9। ठीक है सर, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। लैम्डा निकलने के बाद ये टर्म कहीं ना कहीं आगे यूज में आने वाला है, और जो मांगा जा रहा है उसी पे चले आंसर पर। आपसे मांगा जा रहा है 6 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को फर्दर निकालना आता है आपको। टू द होल क्यूब माइनस का थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, और इसका मांगा जा रहा है होल स्क्वायर। ये वैल्यूज एक एक करके पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस लैम्डा बाई थ्री। लैम्डा के दो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, प्लस माइनस थ्री में आएगा ना ये। प्लस लिया जाए कि माइनस लिया जाए, चलो दोनों ही लेके देखते हैं। प्लस माइनस थ्री है ये, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बाई थ्री करोगे और उसमें प्लस माइनस दोनों केस बना रहे हो, प्लस माइनस वन बनेगा। प्लस माइनस वन का होल क्यूब करोगे तो प्लस माइनस वन, दोनों ही लेके चलते हैं। आगे देखेंगे जो दिक्कत होगी। अल्फा इंटू बीटा में तो कोई डाउट नहीं है, दिस इज -1/3, इट्स -1/3। और अल्फा प्लस बीटा करोगे तो फिर से वही माइनस लैम्डा बाई थ्री, और ये प्लस माइनस रखोगे तो दोनों में केस हो सकते हैं, प्लस माइनस वन। और होल स्क्वायर चल रहा है, थ्री से थ्री चला गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस। लो सर, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई भी लेके चलो। ये बनेगा प्लस माइनस वन, और ये कट पिट के ये भी बन गया था प्लस माइनस वन। तो अगर आप या तो प्लस वन ले लो तब भी होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या माइनस वन ले लेते तब भी। तो ये दो का स्क्वायर 4 × 6, सो आपका जो आंसर मिलने वाला है 24 ही बनेगा। आप कोई सी भी वैल्यू उठा के दे दो, प्लस वाली चाहे तो माइनस वाली। ठीक है।